डॉक्टर साहब की, भारत माता की। जो कहते हैं उसको करते हैं। स्पेशल प्रावधान हम इसका करवा पाए। अब आपको पता है कि यहाँ लोग मोर लेके घूमते हैं। 12 के हमारे लोग सारे खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आप देखेंगे कि 1,20,000 तो लगभग जो एम्प्लॉयज़ को पक्का करने का काम किया। हमारे विधायक भी कहते हैं पोर्टल हटा दें, अपना जुगाड़ पहले बैठाते हैं और झूठ बोलते हैं। जो लोगों की आंखों में धूल झोंक करके वोट लूटते हैं, वो काम इस बार नहीं होने वाला है। माता नेल से साला वासवाड़ा रोड है, वहाँ कितने लोग परेशान हैं भाई। 5-7 करोड़ इसमें लग जाते, 5-7 उसमें लग, दोनों बन जाते हैं और बने हुए भी अब तक 2, 2.5, 3 साल हो जाते हैं। इनको पता लग गया है कि कौन सच्ची नीयत से काम करता है और कौन ड्रामेबाजी और तमाशा करता है। मैं तो बिरोड़ 12 की सरदारी के आगे नतमस्तक हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। हमें ऐसा अवसर मिले कि हम उसके लिए और भी अच्छा काम करें, अपने इलाके में IMT लेके आएँ ताकि हमारे नौजवान बेरोजगार ना रहें। पर हमें ये अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से यहाँ पे IMT लेकर के आएंगे। हरियाणा ने हमेशा ही जिसकी केंद्र में सरकार है उस तरफ अपना रुख दिखाया है। जजरल का देखने वाले सारे दर्शकों राम राम। मेरे साथ डॉक्टर राकेश कुमार BJP मौजूद हैं। काफ़ी लंबित डिमांड जो पेंडिंग थी 12 बिरोड़ की, जाखड़ 36 की, आज वो पूरी होने जा रही है। भागी मोड़ से लेकर सासुरली तक जो रोड टूटा पड़ा था उसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है। मेरे पीछे पोपलैंड काम कर रही है, डॉक्टर साहब के पीछे वो आपको तस्वीरें दिख रही हैं साफ तौर पर। डॉक्टर साहब, वो क्या होता है ना, खुश तो बहुत होंगे आज आप। भाई खुशी की बात है, मेरे गांव वाले सारे खुश है। काली आवास बिरोड़ और सारे सासुरली तक सारे ग्रामीण खुश है। 12 के सारे मेरे सरदारी जो है ना वो खुश है इस बात से। और मेरे को भी निश्चित रूप से जो है ना बहुत खुशी का अनुभव है कि भाई ये काम हमारा शुरू है और जल्दी ही ये रोड बन जाएगा। क्योंकि हमारे पास वो बातें नहीं है कि झूठ बोल दें, कुछ भी बहकाते रहें लोगों को। हमारे बस की ये बात नहीं है। हम उतना ही जो कहते हैं उसको करते हैं और वही जो करते हैं उसी को कहते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं बात करते। ये मुझे तो बहुत हर्ष हो रहा है कि अभी हम स्पेशल प्रावधान हम इसका करवा पाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नायब सिंह सैनी जी ने हमारी बात सुन करके इसको प्राथमिकता दी। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इससे हल्के की जनता उनका बार बार धन्यवाद करती है। हमारे सारे ग्रामीण और हमारी बिरोड़ 12 के सभी साथी उनके आभारी हैं। ये क्या होता है ना, वही कुछ आदमी, कुछ चुनिंदा लोग उनके घर में आज शायद रोटी ना कर लें और थोड़ा ही आप लेट हो जाते तो इसका क्रेडिट और कितना भी जा सका था। देखिए, अब आपको पता है कि यहाँ लोग मोर लेके घूमते हैं। काम कोई और करा दे, मोर मेरी लाग जाए, तो भाई ऐसा लोगों की इच्छा रहती है यहाँ पे और वो प्रयास भी करते हैं। आपको ध्यान होगा कि झाड़ली फ्लाईओवर के बारे में भी ऐसी बात आई थी और अब चुचकवास वाला रोड बना उसके लिए भी ये बात आई थी। तो लोगों को ये बात सिर्फ सोशल मीडिया पे उछाल करके अपनी झूठी वाहवाही करवाना अच्छा तो जब लगे जब कोई नुमाइंदा है वो जनता के बीच में आए, जनता के पास आए, उनके दुख दर्द को समझे और उस बात को पूरा करने का अपनी तरफ से प्रयास करे। देखिए, ऐसा भी हो जाता है कि भाई हो सकता है कुछ काम ना हो, ऐसा भी हो जाता है, कुछ काम लेट हो, ऐसा भी हो जाता है, लेकिन अब जनता के बीच में नहीं है और जिस दिन वो काम पूरा होने वाला हो तो ठेकेदार आपको बता देता है और आप आके उसकी वाहवाही लुटें और स्टैंप लेके उस पर स्टैंप लगाने का काम करें। ऐसे लोग बहुत हैं, उनको नेचुरली ये बात महसूस अलग तरीके से होगी। वो इस बात की कैसे करेंगे वो प्रक्रिया तो वही जाने, लेकिन हम खुश हैं। अभी 12 के हमारे लोग सारे खुश हैं। आभार व्यक्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो अभी झज्जर में भी आए थे और उस वक्त भी उन्होंने ये बात कही थी, हो चुका काम लेकिन किसी कारण से थोड़ा लेट हो रहा था तो वो पूरा हो जाता है। तो धीरे धीरे एक एक मुद्दे मैं देख रहा हूँ सोल आउट होते जा रहे हैं। किसानों के सभी फसलों पर MSP का ऐलान कर दिया। महिला पहलवानों का मुद्दा था, विनेश फोगाट मेडल नहीं ला पाई, फिर भी उनको सिल्वर मेडल की या गोल्ड मेडल की तर्ज पे जो सुविधाएं देनी थी वो सरकार ने ऐलान कर दी। और रोड का पेंडिंग मुद्दा था, ये भी सारे काम हो रहे हैं। बात जानना चाहूँगा, बेरोज़गारी का मुद्दा सामने रखते हैं। एक खबर आई कल ही, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा सेल ने ट्वीट कर रखा था अपने सोशल मीडिया हैंडल पे कि जयराम रमेश जी कांग्रेस के नेता हैं, वो चुनाव आयोग के पास चले गए। कुछ भर्तियां होनी थी, उनके नोटिस देने के बाद वो भर्तियां रुक गई। तो जो भर्ती रोको गैंग नाम से एक जो टैग चलाया जाता है, क्या वो सच्चाई है? आपके सामने आप देखेंगे कि इनकी प्रक्रिया क्या रहती है। अब भारतीय जनता पार्टी ने आप देखेंगे कि 1,20,000 तो लगभग जो एम्प्लॉयज़ को पक्का करने का काम किया और 1,41,000 जो नौकरियां दी अपने शासन में, अपने काल जो भी, और उसमें वो लोग लगे जिनके घर में कुछ भी ब्योंत नहीं था, जो खर्चा नहीं कर सकते थे, जो तो टेस्ट दे के आए अपनी मेहनत से टेस्ट को, और उनकी मेहनत की पहचान, उनकी काबिलियत की पहचान भारतीय जनता पार्टी ने करवाई है। ये बहुत बड़ी बात है। बिना पर्ची बिना खर्ची वैसे ही नहीं चल रहा, जनता के मन में है और हर एक आदमी इस बात का आभार व्यक्त करता है, अरे मेरा तो कुछ भी ब्योंत नहीं था,
मेरा बच्चा लग गया, मैं तो इस पार्टी का, इस विचार का जो है ना बहुत सम्मान करता हूँ और लोग करने लगे हैं। धीरे धीरे बात चलती है, लेकिन आज ये आप ये माने कि पूरा लोगों के दिलों में घर कर चुकी है। अब कई लोग कहते हैं कि पोर्टल की सरकार है, पोर्टल, हमारे विधायक भी कहते हैं पोर्टल हटा दें। मैं बताऊं, पोर्टल हटाएंगे तो जो राशन मिल रहा है, जो गरीब जनता है, जिनको उसका हक, सही व्यक्ति को उसका हक मिल रहा है, तो वो बंद हो जाएगा। तो मैं तो लोगों को ही कह रहा हूँ, भाई तुम देख लो, ये पोर्टल हटवाना चाहते हो या क्या करना चाहते हो। और अगर आप इनको नहीं हटवाना चाहते और आपको थोड़ा सा भी विश्वास हुआ है कि बिना पर्ची, बिना खर्ची के, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी के हाथ पैर जोड़े अगर किसी को नौकरी मिलती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। ये और व्यवस्थाएं तो जो बना रहे हैं, ये अपना जुगाड़ पहले बैठाते हैं और झूठ बोलते हैं और मौका देख के बात करते हैं। तो पब्लिक को उन्होंने, शायद मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक को ये समझते हैं कि पब्लिक को कुछ पता नहीं, पब्लिक को ज्ञान नहीं है, तो ऐसा इनको ऐसा लगता है। लेकिन आज के दिन हमारी जनता सोशल मीडिया के माध्यम से भी, टीवी चैनल के माध्यम से भी, आप जैसे साथियों के माध्यम से सारी बातों से जानकार हो चुकी है। वो इनके झांसे में इस बार नहीं आएगी, तो वो इनको इसका जवाब देगी कि किस प्रकार से लोगों की आंखों में धूल झोंक करके वोट लूटते हैं। वो काम इस बार नहीं होने वाला है। कई लोगों के साथ मैं बातचीत करता हूं तो ये कि कहते नज़र आ रहे हैं कि यहाँ की जो अपोजिशन की विधायक है वो जानबूझकर काम नहीं होने दे रही। जैसे ही ये रोड का मुद्दा पेंडिंग था, ऐसे ही मुद्दा पेंडिंग था मातनहिल से लेकर सालवास तक का वो रोड है। आपने भी एक बार पहले चर्चा में बताया था कि 25 करोड़ रुपए मिले थे, उनसे रोड बनवाए क्यों नहीं? आपको भी लग रहा है कि कुछ काम पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको जानबूझकर अटकाया गया? देखिए, प्रत्येक विधायक को, चाहे वो पक्ष का था चाहे विपक्ष का था, ग्रांट मिलती है, 5-4 करोड़ रुपए ग्रांट मिलती है। ये तो छोटा सा टुकड़ा है। हमारे लोग वोट देते हैं तो वोट दे के जिता तो उन्हीं को रखा है, हमारा तो कहीं नंबर नहीं है। लेकिन जनता के बीच में हमारा रसूख है, हमारा भाईचारा है, हमारे साथी जो हैं वो किसी कारण से परेशान थे, तो हम भी उसके प्रति बहुत कंसर्न हैं। वो पैसे मिले थे, फिर 25 करोड़ रुपये रोड के लिए विशेष रूप से विधायक को दिए कि भाई आप ये अपने जो भी दिक्कतें हैं लोगों की, जो दुख तकलीफ है, उनको निपटाने का काम करें। लेकिन अब पैसे लेके बैठ गए, बताओ कहाँ कराया? ये रोड भी नहीं बना था, ये हमने स्पेशल करवाया। और जो मातनहिल से सालावास वाला रोड है, वहाँ कितने लोग परेशान हैं भाई। 5-7 करोड़ इसमें लग जाते, 5-7 उसमें लग जाते, दोनों बन जाते हैं और बने हुए भी अब तक 2, 2.5, 3 साल हो जाते हैं। तो ये सिर्फ इल्ज़ाम देने के लिए रोकते हैं कि भाई ये काम पूरे ना हो, या फिर सिर्फ ड्रामा करके। अब कहाँ से आगे पैसे? एक आधी चौपाल में पैसे दे दिए तो लोगों को सिर्फ बरगलाने वाली बात है। असली काम को तो आपने हाथ भी नहीं लगाया। तो ये लोग वो जानते हैं और इनको किस तरह आंखों में धूल झोंकनी है वो तरीकों का सबका पता है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं हमारे इलाके के अंदर, अब जितना जुड़ाव आपको लगेगा कि महसूस हो रहा है कि लोग जुड़ रहे हैं और सच में जुड़ रहे हैं, और वो संख्या बढ़ती जा रही है, निरंतर बढ़ती जा रही है। मैं तो ये कहूँगा कि इस बारी झज्जर हल्के के अंदर भी कमल का फूल खिलेगा और ये जनता जनार्दन सारी आशीर्वाद देगी। इनको पता लग गया है कि कौन सच्ची नीयत से काम करता है और कौन ड्रामेबाजी और तमाशा करता है। तो ये सब जनता अब जानने लगी है, इसका जवाब वो चुनाव के दौरान देंगे। ये आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि ये रोड बनने के बाद यहाँ के समीकरण थोड़े थोड़े या फिर जितने हिसाब से चुनाव चलेगा काफ़ी हद तक भी बदल सकते हैं। जब धरना प्रदर्शन चल रहा था उस समय पर आप भी आए थे, ओएसडी साहब भी आए थे, उसी समय पर राजन लोग धरने को लीड कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि जो इस रोड को बनवाएगा मेरा समर्थन उन सभी को। राजन लोगामा तो एक व्यक्ति थे, उनके पीछे 12 बिरोड भी था, हमारे देहात भी था, जाखड़ 36 भी था, हर तरह के लोग आ रहे थे समर्थन देने के लिए। अब ये समीकरण अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये पूरा एरिया के जाते हैं तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई, मैं तो एक बात जानता हूँ, मैं तो बिरोड 12 की सरदारी के आगे नतमस्तक हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। उन्होंने कोई विषय लिया, जब कोई परेशानी होगी, हद से पार होगी, और जो नुमाइंदे थे उन्होंने इस बात को देखा नहीं, तो राजन लोगामा तो टिकट मांग रहे थे कांग्रेस से, उनको इस बात का लग रहा था कि भाई नहीं, अच्छा प्रयास करने की कोशिश की, हमने उनका साथ दिया। हम तो उनका भी आभार व्यक्त करते हैं कि गांव वालों के साथ मिलकर उन्होंने बात को उठाने में हमारा भी सहयोग किया, हमें भी इस चीज़ से अवगत भी कराया और वो काम को हमने सिरे चढ़ाया। तो ये सब जो बिरोड 12 की सरदारी के मेहनत, परिश्रम और डिमांड के कारण हो रहा है, और मैं तो खुद चाहता हूँ कि हमें ऐसा अवसर मिले कि हम उसके लिए और भी अच्छा काम करें, अपने इलाके में IMT लेके आएँ ताकि हमारे नौजवान बेरोजगार ना रहें, हमारे विकास हो, हमारे किसान के खेत की ज़मीन के भी रेट बढ़ें, उसकी आमदनी भी अच्छी हो। तो हमारे मन में तो ये बात है। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ, ये भले ही मेरे शब्द सॉफ्ट हैं, क्यों डॉक्टर हूँ तो संवेदनाएँ ज़्यादा हैं, लेकिन मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहता हूँ, अगर हमें ये अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से यहाँ पे IMT लेकर के आएंगे
और अपने किसानों के लिए भी और अपने भाईचारे के लिए, इन सब के लिए हम अच्छा काम करके दिखाएंगे। निश्चित रूप से डॉक्टर साहब IMT यहाँ पर लेके आएंगे और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार अपने कुछ काम आगे फोर फ्रंट पर रखती है और उन्हीं के चलते एक नैरेटिव बनाने को लगती है। मैंने डॉक्टर साहब से वो चीज़ें उगलवाई हैं कई समय की, भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछे हैं, उन्होंने सामने रखने की कोशिश की है कि भाई आयुष्मान कार्ड भी है, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पहले चौधर के नाम पर रोहतक साइड चला गया वो झज्जर साइड आना चाहिए था, वो चीज़ें डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई और हमें मौका मिला तो हम झज्जर हल्के में वो कर दिखाएंगे। तो चीज़ें आप सबके सामने ही है। धरना प्रदर्शन से क्या चीज़ निकली थी, रोड का काम शुरू हो गया है, 1 तारीख को वोटिंग होने वाली है, 4 तारीख को नतीजे आपके सामने होंगे। एक बात सब लोग एक शंका में है, बस 10 सेकंड लेना चाहूँगा, सरकार किसकी बनने जा रही है? कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि हुड्डा साहब का नेतृत्व गूंजेगा, बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि लोकप्रिय है नायब सैनी जी, उनके नेतृत्व में सरकार आएगी। हल्का चाहता है कि यहाँ से जो विधायक हम भेजे उनका सरकार में हिस्सा हो। सीधी बात है डॉक्टर साहब, किसकी सरकार बनेगी? देखिए, आप जानते हैं कि हरियाणा ने हमेशा ही जिसकी केंद्र में सरकार है उस तरफ अपना रुख दिखाया है। हमारा इलाका भी अभी भी बीजेपी के यहाँ से विधायक नहीं बने, चारों के चारों विधायक हमारे नहीं बने थे, लेकिन इस बारी जनता को ये बात महसूस हुई है और निश्चित रूप से चारों के चारों विधानसभा जनता हमें जिताएगी और भारतीय जनता पार्टी का राज में भी हिस्सेदारी यहाँ पे होगी और हमारे लोगों की बिरोड़ 12 की, जाखड़ 36 की उसमें हिस्सेदारी होगी। निश्चित रूप से ये होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। डॉक्टर साहब ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।